दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 तरह के टॉपिक्स, 3 तरह की चीज़ें आपने YouTube के ऊपर या फिर कोई और जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो सोशल मीडिया का, उसके ऊपर इसको सर्च नहीं करना है, वरना आप बहुत बड़े कांड में फंस सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रहे कि इन तरह की चीज़ों को, वैसे भी हमें ज़रूरत तो होती नहीं है इन तरह की चीज़ों को सर्च करने की, लेकिन कुछ रहते हैं अजीबोगरीब दिमाग वाले, वो सर्च करते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन सामने जो डेटा सेव होता है उनको थोड़ी पता क्या नॉलेज के लिए सेव कर रहा, सर्च कर रहा है या फिर कोई क्राइम करने के लिए सर्च कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन तरह की चीज़ों से आपको सावधान रहना है। इस तरह की चीज़ों को आपने YouTube के ऊपर या फिर कोई और अदर प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है आप यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर इन चीज़ों को सर्च नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप YouTube या फिर गूगल या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हो, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे कि आपकी जो भी एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है, जो भी आप सर्च कर रहे हो, जो भी आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, जिस भी वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, सारा का सारा डेटा सेव होता है। जी हाँ, सारा का सारा डेटा आपका सेव होता है। देखो आपने कभी ये देखा होगा कि आप कोई चीज़ बार बार सर्च कर रहे हो, तो YouTube के ऊपर अगर आप आए तो YouTube पे उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियोस दिखाई देंगी होम पेज के ऊपर, और आप जो है तो उसको देखते जाओगे। सजेशन के अंदर भी आपको वो होंगी, रिकमेंड भी आपको होंगी कि आपको मतलब इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है YouTube का, उसके ऊपर आपने कुछ सर्च किया और आप उस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो, ये वो उसी सर्च से पता लगाते हैं कि आप उस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो, इसलिए आपको उसी तरह की वीडियोस दिखाई जाती है कि देखो आपने ये सर्च किया था ना गूगल के ऊपर, आपने सर्च किया था ना फेसबुक के ऊपर, तो मतलब ये पूरा एक इंजन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और उसी के एल्गोरिदम के हिसाब से पूरा सब कुछ चलता है। यानी आपने एक चीज़ सर्च की, अब आपको रिकमेंड होगी वही चीज़, तो वो आपके सर्च से पता लगाते कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप किसी क्राइम के बारे में या फिर कोई और चीज़ के बारे में आप सर्च करोगे तो उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये साला क्राइम करने वाला है, ये क्राइम के अंदर इंटरेस्ट रखता है, ये इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखता है। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आपको मैं आगे बताऊं कि 3 तरह की चीज़ें आपने YouTube के ऊपर कभी भी सर्च नहीं करनी है। सबसे पहला कि बम कैसे बनाई जाती है, गन कौन सी अच्छी है, कौन से तरह के बम से ज़्यादा धमाका होता है, और घर में बम कैसे तैयार करें, घर में गन कैसे बनाएं, गन को चलाते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपने YouTube के ऊपर सर्च नहीं करनी है, या फिर कोई और अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपने इसको सर्च नहीं करनी है। आप इस तरह की चीज़ों को सर्च करोगे, देखोगे, इसमें इंटरेस्ट रखोगे, तो आपके अतराफ में कहीं पर भी अगर बम धमाका होता है तो आपको पकड़ के ले जाया जा सकता है। इसलिए कि आपने कुछ दिन पहले सर्च किया था कि बम कैसे बनता है और फिर बम ब्लास्ट हो गया, या फिर कि भाई इस चीज़ के अंदर भी आपको ले जाया जा सकता है कि ये बंदा कुछ कांड करने वाला है, इसलिए इस तरह की चीज़ें ये YouTube के ऊपर सर्च कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने कभी भी YouTube के ऊपर या फिर कोई और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने सर्च नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि आपने हैकिंग के बारे में YouTube के ऊपर कभी सर्च नहीं करना है, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म के ऊपर हैकिंग के बारे में सर्च नहीं करना है। अब देखिए हैकिंग भी 2 तरह की होती है, एक अच्छी तरह की हैकिंग होती है, एक बुरी तरह की हैकिंग होती है। हैकिंग के थ्रू हम अच्छा भी कुछ काम कर सकते हैं, बुरा भी कुछ काम कर सकते हैं, हम किसी बंदे की मदद भी कर सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। लेकिन आज जो दौर के अंदर हम हैं, यहाँ पर हैकिंग को गलत जाना जाता है, इसलिए कि हैकिंग का इस्तेमाल गलत तरीकों में ज्यादा हो रहा है। आजकल नहीं आप देख रहे कि भाई फलाने की YouTube चैनल हैक हो गई, फलाने का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, भाई हैकिंग के थ्रू उसके बैंक से इतना पैसा निकाल लिया गया। तो ये क्राइम हो रहे हैं हैकिंग की वजह से। तो इस तरह की हैकिंग की चीज़ें आपने YouTube पे सर्च नहीं करनी है, वरना कि अगर कुछ हो गया ना अतराफ में कांड, तो आपको ले जाया जा सकता है पकड़ के। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपने YouTube पे कभी भी सर्च नहीं करनी क्राइम्स के बारे में। बच्चे को किडनैप कैसे किया जाता है, भाई
किसी के घर से चोरी कैसे की जा सकती है आसानी के साथ। भाई किसी का मर्डर आसानी के साथ कैसे करे, मर्डर करने का तरीका, सुसाइड करने का तरीका, किडनैप करने का तरीका, चोरी करने का तरीका, और भी जो मतलब क्राइम्स है, तो उन क्राइम्स के बारे में आपने यूट्यूब पे या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे कभी भी सर्च नहीं करना है। वरना अगर कुछ हो जाता है ना तो फिर इससे पता लगा लेंगे वो हिस्ट्री निकाल करके कि आपने भाई कुछ दिन पहले सर्च किया था बच्चे को कैसे किडनैप किया जा सकता है, तो भाई आपका नाम आ गया वहाँ पर कि भाई इसने सर्च किया था। और हमारा सब कुछ उनके पास होता है, जीमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, घर का नंबर, डॉक्यूमेंट, सब कुछ होता है उनके पास। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने इस तरह की चीज़ें कभी भी यूट्यूब या फिर किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने सर्च नहीं करना है, वरना आप घाटे में जा सकते हो। तो दोस्तों यही तो कुछ बातें जो थी आपको बतानी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे जाके कमेंट कर देना, नए होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।